हेलो एवरीवन। आज के जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल पेपर लीक 2024 की, है ना। आज मैं एसएससी नहीं, मैं सारे एग्ज़ाम की बात करूंगा पेपर लीक के बारे में। तो बहुत ही अच्छी बातें मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसका क्या निवारण हो सकता है ये भी बातें हम करने वाले हैं। और क्या एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई स्कैम हुआ है, तो ये भी बात हम करेंगे आपका, है ना। तो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को जो है आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि अगर आपको ये बातें जेन्युइन लगती हैं, आपके काम की हैं। क्योंकि यूथ जो है इस गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में, सरकारों के चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ कोई नहीं देख रहा कि भाई ये यूथ के साथ आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और बात ये आती है कि पेपर लीक ही क्यों होता है, एसएससी पेपर लीक क्यों करती है, या आपके जो अदर स्टेट हैं वो पेपर लीक क्यों करते हैं। क्या आपने कभी सुना होगा कि यूपीएससी का पेपर लीक हुआ है? कभी सुना होगा? जैसे कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई, और ये न्यूज़ थी कि भाई केंद्र सेंटर पर एसएससी परीक्षा में हर विद्यार्थी में 10 फर्जी अभ्यर्थी थे। मतलब एक प्रणाली अपनाई गई, एक शिफ्ट थी जिसमें 10 आपके फर्जी अभ्यर्थी निकले, ठीक है। तो ऐसी ऐसी न्यूज़ क्यों आती हैं, क्यों स्टेट के एग्ज़ाम आपके क्या हो जाते हैं, आपके लीक हो जाते हैं, ठीक है। कोई वैकेंसी आई उसे 6-6 7 साल क्यों लग रहे हैं, ये सरकार से हमारा एक जवाब है, ठीक है। और देखो, अगर पेपर की बात करें कि भाई सबका पेपर होता है, ठीक है, लीक हो जाता है, तो मुझे एक बात बताओ कि यूपीएससी का कभी पेपर लीक क्यों नहीं होता, है ना। ये एसएससी का, स्टेट एग्ज़ाम का, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, ठीक है। यूपी एसआई के पेपर के लीक की बात हुई, यूपी में लेखपाल का पेपर लीक हुआ, यूपी में आपका देखोगे तो टीचर की वैकेंसी का पेपर दोबारा से हो रहा है, ठीक है। मतलब कई साल से वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। बिहार का आपको देखा होगा, बिहार में क्या मुद्दा चल रहा है बीपीएससी का, वो इतना गंदा नॉर्मलाइजेशन करते हैं, एक चीज़ और लिया है सरकार अब, नॉर्मलाइजेशन इतना करते हैं कि किसी को 50-50 नंबर मिल जाते हैं, किसी किसी को 20-20 मिल जाते हैं, तो 50 वाला ऊपर चला जाता है ना। इतना नॉर्मलाइजेशन। झारखंड में आपने देखा कि झारखंड के बड़े बड़े एग्जाम लीक हो रहे हैं। राजस्थान एसआई जो पूरी भर्ती हो गई थी, ट्रेनिंग हो गई थी, उसके न्यूज़ आती है बाद में कि इसमें सारे अभ्यर्थी फर्जी हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं, है ना। और पहली चीज़ तो, दूसरी बात आपकी ये चीज़ है कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसका निवारण क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है। आप सबको पता ही होगा कि भाई हमारा जो देश है विश्व में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है, सबसे ज़्यादा वोटर्स यूथ जो है वो हमारे देश में है। लेकिन हमारे देश में आप देखोगे कि एक वैकेंसी आती है, सपोज मानो 5,000 की वैकेंसी आई, ठीक है। 5,000 की वैकेंसी में से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस 5 में से 1,000 से ऊपर ही करप्ट लोग लग रहे हैं, है ना। पेपर लीक हो रहा है। इवन यूपी में सोचो आप, जैसे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, यूपी में पीसीएस जो यूपी पीएससी कमीशन है वो पेपर कराने से भी डर रहा था। उसने पेपर को 1.5 से, अगर आप देखोगे 1 साल के बाद पेपर कराया है। अब 22 तारीख को पेपर होगा। आरओ का पेपर अभी तक जब से लीक हुआ है तब से हुआ ही नहीं, 1 साल हो गया। तो भैया ये मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, पहली बात तो बात है कि गवर्नमेंट जॉब लेता कौन है, तो भाई सब गरीब बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब लेते हैं। कोई अमीर व्यक्ति तो आपका गवर्नमेंट जॉब लेना आता नहीं है, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा कि भाई एक गवर्नमेंट जॉब से एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का पूरे 25 साल 30 साल तक का कि जो अच्छा परिवार चल सके, जीवन यापन हो सके, इसलिए वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। या तो आप कह दो कि भाई गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, आप कुछ भी करो, ठीक है। अगर आप ऐसा, है ना, तो ये चीज़ें हैं। या आप पेपर दिला रहे हो तो भाई सरकार एक काम तो कर सकती है ना कि फेयर एग्ज़ाम कराए, है ना। जब हमारा पेपर बन रहा है तो जहाँ से पेपर बन रहा है वहीं से लीक हो जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ से पेपर बन रहा है, जो अधिकारी पेपर बन रहे हैं, जब से पेपर बने और जब से वो पेपर हो, ठीक है, उस दिनों के दौरान जो अधिकारी वहाँ पर हैं जहाँ से पेपर बटेगा, ठीक है, वहाँ के अधिकारियों को छुट्टी ना दी जाए 2-3 दिन, ठीक है, उनके मोबाइल जब्त कर लिए जाएं। भाई कुछ तो तरीका अपनाया जा सकता है जिससे फेयर एग्ज़ाम हो सके। अब देखो एसएससी सीजीएल 2024 की पेपर लीक की बात क्या है, ये तो सारी चीज़ें हमारे पूरे देश में चल रही हैं, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, सब जगह यही मुद्दा चलता है, पेपर लीक वाला।
अब बात ये आती है कि भैया एसएससी सीजीएल का पेपर लीक का मुद्दा क्या है। अभी एसएससी ने सीजीएल की कट ऑफ जारी करी, ठीक है, एक एसएससी ने सीजीएल की कट ऑफ जारी करी और आप सबने देखा होगा कि इस बार वैकेंसी जो है वो 18,000 के समथिंग है। सीजीएल एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जिससे 3 स्टार की जॉब लगती है, 3 स्टार से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, लोअर तक जाता है, मतलब टीए इंस्पेक्टर से लेकर टीए तक बनाता है, 1 लाख तक सैलरी मिलती है। तो इतना बड़ा एग्ज़ाम, ठीक है, आपका है, जिसकी आप देखोगे कि जिसमें से 200 का आपका 100 नंबर का पेपर, 100 मतलब 100 क्वेश्चन का पेपर होता है 200 नंबर का, और उस पेपर की जनरल की जो कट ऑफ है वो 153 गई है। तो इतनी हायर कट ऑफ कैसे जा रही है, ठीक है, और हायर कट ऑफ जारी है तो जब उसकी मेरिट लिस्ट आई तो उसमें क्या हुआ, जैसे कोई बच्चा 01 का है, फिर 02, लगातार बच्चे आ रहे हैं 1 2 3 4 श्रेणी के। अब एक बात बताओ, अगर आप एक लैब में बैठे हो तो लगातार बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, या एक लैब से 20 30 बच्चे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी तो एक इशू है। दूसरी बात, अगर आपने नॉर्मलाइजेशन करा है, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन में किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले ये भी तो बताओ, तभी तो पता चलेगा। अब एसएससी ने क्या कर रखा कि भैया बच्चों के मार्क्स जो हैं वो रिवील नहीं करती, हाइड कर रखे हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि किस बच्चे के मार्क्स जो हैं कितने हैं और उसको कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो जिससे क्या होता है, इसमें करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमारी एसएससी से सिर्फ एक ही मांग है कि जो एसएससी मार्क्स देती है, नंबर देती है, उनको रिवील करो, है ना, उनको उजागर करो, ठीक, हमें पता तो चले कि किस बच्चे को कितने मार्क्स मिले और किस कैटेगरी में था और किस शिफ्ट में था, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, एक तरह का फेयर एग्ज़ाम होने की संभावना है, जिससे आयोग भी डरेगा, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी डरेंगी। दूसरी बात देखो, अगर आप चीज़ें कर रहे हो कि भाई प्री जो है आपने इतनी मेरिट लगा दी, तो जो मेंस होगा तो वो मेंस भी हम मांगते हैं कि भाई मेंस भी आपका एक ही दिन होना चाहिए, ठीक है। और सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे फेयर एग्ज़ाम हो सके, ठीक है, क्योंकि देखो हम सबसे बड़े युवाओं वाले देश हैं और यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ एक बात और मेरी रह गई कि जो हमारे देश की मीडिया है वो इन मुद्दों को उठाती ही नहीं है, ठीक है, उसको चाहिए टीआरपी। तो एक तो बाइकआउट मीडिया भी करो, ठीक है, मीडिया की बिल्कुल बेकार हो चुकी है, किसी काम की नहीं है, इनको सिर्फ टीआरपी से मतलब होता है, इनको रोजगार से, गरीबों से, किसी भी चीज़ की योजनाओं से कोई मतलब नहीं होता। ये ना ही आपका मीडिया टीवी में दिखाती है कि सरकार की ये योजना, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं लेके आती है। तो एक तो मीडिया की बिल्कुल सहायता नहीं मिलती है ना कंट्री में अपनी में, ठीक। तो बस सरकार से ये कि फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए और एग्ज़ाम को टाइम टू टाइम कराइए, कि अगर कोई 1 साल के अंदर, ठीक है, व्यक्ति को जॉब मिल जानी चाहिए, उसको 6 7 साल 5 7 साल तैयारी ना करे, ठीक है, या जो अगर उसकी ज्वाइनिंग, अगर पेपर उसका रिजल्ट आ गया तो उसको रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग के लिए 1 साल 2 साल वेट ना करना पड़े, इससे युवाओं का हौसला टूटता है, ठीक है। तो मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।